दोस्तों, जिस तरह किसी वाहन का एक हिस्सा खराब हो जाता है तो वो ठीक प्रकार से नहीं चलता है। उससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है या फिर वो कहीं बार चलते चलते ही बंद हो जाता है। यानी एक हिस्से के खराब होने से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे ही हमारा शरीर है। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने और बेहतर तरीके से काम करते रहने के लिए रोज़ाना आहार के माध्यम से कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट, वाटर और कार्बोहाइड्रेट। इनमें से विटामिन B12 ऐसा ही एक अति महत्वपूर्ण तत्व है जो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की सेहत के लिए अति आवश्यक माना जाता है। भले ये विटामिन कहीं खाद्य पदार्थों में पाया जाता हो, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों में विटामिन B12 की कमी होती है। दोस्तों, विटामिन B12 आपके शरीर में DNA बनाता है, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कार्यों जैसे प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। यानी ये हमारे दिमाग और शरीर के जो नसें हैं, इनको अच्छे तरीके से काम करते रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि विटामिन B12 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है और इस कमी को आप कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाती है तो आपका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी किस प्रकार से शरीर के लिए समस्या कारक हो सकती है और किन लक्षणों से इसकी पहचान की जा सकती है। एक बार एक आयुर्वेद के ज्ञाता, एक गुरु अपने शिष्यों को विटामिन B12 के बारे में बता रहे थे। वो उनसे कह रहे थे कि बच्चों, हमारे शरीर को भोजन से विटामिन B12 को अवशोषित करने की जो क्षमता है वो उम्र के साथ कम होती जाती है, जिस वजह से वृद्ध लोगों में इसकी कमी होना आम बात है। लेकिन कम उम्र के लोगों में विटामिन B12 की मात्रा कम होने से कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। विटामिन B12 शरीर का एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी शरीर को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी हिलाकर रख सकती है। एक तरह से विटामिन B12 की कमी से शरीर असहाय हो जाता है और इसका कारण है कि विटामिन B12 शरीर में RBC और DNA के सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है। यानी खून में मौजूद RBC तब तक नहीं बनेगा जब तक शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 नहीं होगा, और जब खून में RBC कम होगा तो शरीर में ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगी, और जब शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो पूरे शरीर में उथल फुथल मचेगी। यही कारण है कि विटामिन B12 हमारे लिए संजीवनी की तरह है। विटामिन B12 हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को और DNA को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा ये मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाओं को मजबूत करने का काम भी करता है और रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये आपके शरीर को DNA और सभी कोशिकाओं में आनुवांशिक सामग्री बनाने में भी मदद करता है। इसीलिए अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो शरीर में इस विटामिन की कमी से तंत्रिका संबंधित समस्याएं भी आपको हो सकती है। इसके अलावा त्वचा से संबंधित समस्याएं भी होने का खतरा आपको बना रहेगा। फिर वो गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आपका शरीर अपने आप विटामिन B12 नहीं बनाता है, इसीलिए आपको इसे प्राप्त करने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों का सेवन करना होगा जिनमें विटामिन B12 उपलब्ध हो। बच्चों, विटामिन B12 की कमी का पहला कारण है पर्याप्त आहार का सेवन न करना। आजकल जिसे देखो हर व्यक्ति ऐसा भोजन खा रहा है इसमें कि किसी भी प्रकार के कोई पोषक तत्व नहीं है, जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। इसके अलावा वो अपनी जीभ के स्वाद के लिए मसालेदार सब्जियों का भी अत्यधिक प्रयोग कर रहा है, जिससे कि उन सब्जियों से भी उन्हें पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। प्रकृति ने हमें इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई है जिनका हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। प्रकृति से प्राप्त चीज़ों को हम कच्चा ही खाते हैं तो वो हमें ज़्यादा लाभ पहुंचाती है, लेकिन अगर हम उन्हें पका कर खाते हैं, मिर्च मसाले डालकर उनको खाते हैं, तो ऐसा करने से उनके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने आहार को सुधारना होगा।
हमें अपने आहार में ऐसी चीज़ों को शामिल करना होगा जिनसे कि हमारे शरीर को विटामिन B12 मिल सके। और इसका दूसरा कारण है आपके पाचन तंत्र का खराब होना, यानी कि आपके पेट के अंदर गंदगी जमी हुई रहना। जब तक आपका पेट साफ नहीं रहेगा तब तक आप कितना ही अच्छा भोजन क्यों ना कर लें, कितना ही पोषक तत्वों से भरपूर भोजन क्यों ना कर लें, वो आपके शरीर को नहीं लगेगा। और दोस्तों, आपके पाचन तंत्र के खराब होने का कारण है कि आप प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का प्रयोग कम करते हैं और बाहर की बनी बनाई चीज़ों का प्रयोग आप ज़्यादा करते हैं। उनका प्रयोग आप ज़्यादा करते हैं। आप तली हुई चीज़ें और मसालेदार चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, जो कि आपके पाचन तंत्र को खराब कर देती है। और प्रकृति से प्राप्त चीज़ें जैसे फल सब्जियाँ, ये आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है और शरीर के अंदर गंदगी को जमा नहीं होने देती है। फिर वो गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, हमने ये तो जान लिया कि विटामिन B12 की कमी किस वजह से होती है। आइए अब हम जानते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी है। हमें किस तरह के लक्षण नजर आएंगे, उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। विटामिन B12 की कमी के कारण आपको जो लक्षण आएंगे उनमें सबसे पहला है, आप हमेशा अपने आप को थका थका महसूस करेंगे, क्योंकि शरीर की कोशिकाओं को ठीक से काम करने के लिए इस विटामिन की बहुत आवश्यकता है। और शरीर में इसकी कमी होने से लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन भी कम हो जाता है, जिसके कारण आप अधिक थकान महसूस करते हैं। इसका दूसरा लक्षण है कि आपकी त्वचा पीली पड़ जाएगी। अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो आपके शरीर में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं की कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से त्वचा पीली पड़ेगी। आपको पीलिया की शिकायत हो सकती है। इसकी कमी के कारण आपकी लीवर की सेहत पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे आपकी त्वचा का जो रंग है वो पीला पड़ेगा, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त RBC का उत्पादन करने में असमर्थ होता है तो पर्याप्त RBC के बिना त्वचा पीली पीली दिखाई देती है और शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसका तीसरा लक्षण है कि आपको अपने मुंह के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी, जैसे मुंह के छाले, घाव, जीभ में सूजन और लालिमा आदि दिखाई देना। इसमें आपकी जीभ पर छोटी छोटी फुंसियां निकल आती है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि विटामिन B12 की कमी असामान्य रूप से बड़ी मात्रा में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करती है, जो ठीक से काम नहीं करती और इसके परिणाम स्वरूप एनीमिया हो जाता है, जो मुंह के छालों सहित कई लक्षणों के रूप में आपको दिख सकता है। चौथा लक्षण जो आपको नजर आएगा वो ये है कि आपको पाचन से संबंधित बहुत सारी परेशानियां होने लगेगी, जैसे दस्त, उल्टी, कब्ज, एसिडिटी। इसके अलावा आपको फोकस करने में दिक्कत रहेगी, क्योंकि विटामिन B12 की कमी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसीलिए इससे लोग अस्पष्ट महसूस करते हैं, साथ ही उन्हें ध्यान केंद्रित करने या फिर काम को पूरा करने में कठिनाई होती है। खासतौर पर उम्र दराज लोग इस तरह के लक्षण का अनुभव करते हैं, क्योंकि उम्र के साथ विटामिन B12 की कमी बढ़ती जाती है। इसके अलावा इसका पांचवा लक्षण है हाथ या पैर में झुनझुनी होना और चलने में परेशानी होना। विटामिन B12 की कमी से हाथों या पैरों में पिन और सुइयों की तरह चुभन होती है। इसकी कमी से तंत्रिका सती हो सकती है, क्योंकि विटामिन B12 तंत्रिका तंत्र में माइलिन नामक एक पदार्थ का उत्पादन करता है, जो तंत्रिकाओं को डाल देता है और उन्हें संवेदना संचारित करने में मदद करता है। पर्याप्त माइलिन के बिना तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती है, जिससे हाथों और पैरों की नसों में समस्या अधिक होती है और इसी वजह से हाथ पैरों में झंझनाहट शुरू होती है और इसी वजह से उन्हें चलने फिरने में समस्या हो सकती है, क्योंकि जब पैर सुन्न होंगे तो बिना उनके सहारे व्यक्ति चल भी नहीं पाएगा। विटामिन B12 की कमी के कारण हृदय दिल की धड़कन तेज हो जाती है। शरीर में RBC की कम संख्या की भरपाई के कारण दिल तेजी से धड़कना शुरू करता है, क्योंकि ये शरीर को ये संदेश देने का प्रयास करता है कि शरीर के सभी अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। जब आपकी दिल की धड़कन तेज होती है तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। RBC की कमी का मतलब है कि आंत तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई है। यहाँ अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण व्यक्ति बीमार हो सकता है और इससे डायरिया भी उसको हो सकता है। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, विटामिन B12 की कमी से व्यक्ति अधिक तनाव या चिंता का शिकार हो जाता है। वो स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा तनाव, ज़्यादा चिंता करने लगता है।
इससे आंखों की रोशनी की कमी आती है, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। इसकी कमी से आपको थकान रहती है, आपके प्रत्येक अंग कमज़ोर हो जाते हैं, आपको भूख कम लगती है और कब्ज की शिकायत आपको रहती है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से कई बीमारियां हो सकती है। इनमें से कुछ बीमारियों का इलाज तो आसानी से करवाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे रोग भी हैं जो बहुत ही गंभीर होते हैं और इन गंभीर बीमारियों के कारण आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। विटामिन B12 से होने वाली कई गंभीर बीमारियों में से एक है एनीमिया। एनीमिया के होने पर शरीर में खून की कमी आती है। एनीमिया के होने पर, जो कि आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। विटामिन B12 की कमी से हड्डी से संबंधित कई रोग हो सकते हैं, जैसे कमर और पीठ में दर्द। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, जिससे कई तरह की मानसिक बीमारियां हो सकती है। ऐसी एक बीमारी है डिमेंशिया। ये एक गंभीर बीमारी है जिसमें मरीज की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती है और वो सोचने समझने के लायक भी नहीं रहता है। इसके अलावा इसकी कमी से आपको भूलने की बीमारी हो सकती है, लेकिन अक्सर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिनसे उनको बहुत नुकसान हो जाता है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को ऐसे लक्षण बार बार महसूस हो तो वो अपने वैद्य या चिकित्सक से परामर्श लेना उचित समझे। इसकी कमी से गर्भवती महिलाओं के शिशु कमजोर होते हैं। गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माताएं जो पर्याप्त मात्रा में मांसाहार का सेवन नहीं करती हैं या केवल शाकाहारी आहार पर आश्रित है, उनको विटामिन B12 की कमी होती है। अगर सही समय पर इसकी पूर्ति नहीं हो सकी तो इससे शिशु की जान भी जा सकती है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से महिलाओं को अस्थायी बांझपन की परेशानी भी हो सकती है। इसके अलावा कई बार लोग कई प्रकार की सर्जरी करवाते हैं, जैसे वजन कम करने के लिए कराई गई सर्जरी या अन्य सर्जरी। कहीं सर्जरी में कुछ अंगों को शरीर से हटाया जाता है। इसके कारण शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती है और ये विटामिन B12 की कमी का कारण बन सकती है। इसीलिए ऐसे लोगों को सर्जरी के बाद अपने खान पान पर बहुत ही अधिक ध्यान देना चाहिए। विटामिन B12 की कमी से व्यक्ति की त्वचा बीमार हो जाती है, त्वचा में संक्रमण हो जाता है, घावों को भरने में देरी होती है। इसके साथ साथ नाखून सहित कई अंगों में पीलापन सा आने लगता है। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, अब तुम्हें ये तो पता चल गया है कि विटामिन B12 की कमी किस वजह से होती है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती है। अब तुम ये समझो कि तुम इसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हो और तुम्हें ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ खाने हैं जिससे कि तुम्हारे शरीर में भविष्य में कभी भी विटामिन B12 की कमी महसूस ना हो। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, ये विटामिन ज़्यादातर मांसाहारी चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनमें विटामिन B12 आपको अच्छी तरीके से मिल सकता है। तुम्हें इन चीज़ों का नियमित रूप से सेवन करना है। इसमें सबसे पहली चीज़ है दूध। बच्चों, दूध अपने आप में ही सभी पोषक तत्वों से भरपूर खजाना है। दूध के अंदर आपको अच्छी मात्रा में विटामिन B12 मिल जाएगा। इसके अलावा आप दूध से बनी सभी पदार्थ खा सकते हैं, जैसे पनीर, दही, छाछ। इन सब के अंदर भी आपको विटामिन B12 जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलेगा। इसके अलावा आपको पालक, चुकंदर, गाजर, चने, इन तीनों चीज़ों में भी भरपूर मात्रा में विटामिन B12 मिलेगा। लेकिन बच्चों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, आपको कभी भी पालक को काटकर नहीं धोना है, उसे काटने से पहले ही धो लेना है, क्योंकि जब हम पालक को काटकर धोते हैं तो उसके सारे जो पोषक तत्व हैं वो पानी में बह जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा पालक को धोकर काटना चाहिए ताकि उसके पोषक तत्व उसी में रह जाए और आप पालक को ऐसे भी खा सकते हैं या सब्जी बनाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं और गाजर और चुकंदर को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है अंकुरित दालें। आप चने की, अरहर की, मूंग की, मसूर की, मोठ, किसी भी प्रकार की दाल अंकुरित करके खा सकते हैं। इनमें भी विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जो लोग मांस खाते हैं, यानी कि जो लोग मांसाहारी होते हैं, वो अंडे, मांस, मछली इनका सेवन करें। इससे उनके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Please subscribe the PDOL Motivation channel.